अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? चलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर सीखते हैं मैथ का, क्योंकि मैथ तो बहुत आसान होता है, बस समझ आने की देर है, उसके बाद तो मैथ से अच्छी चीज ही कोई नहीं है। तो चलें आज हम सीखते हैं फाइनेंशियल अर्थमेटिक। फाइनेंशियल अर्थमेटिक क्या है जी? हम इसके बारे में थोड़ी सी बात तो करें पहले सीखने से पहले। तो आज की जो वीडियो है दैट इज जस्ट इंट्रोडक्टिव वीडियो। हमें शॉर्टली आपको बताऊंगा इसमें है क्या इस चैप्टर में, और आप सीखेंगे क्या, और ये बेसिकली चैप्टर किस चीज का है आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो। चलिए सबसे पहले चलते हैं जी, द फाइनेंशियल डिसीजन दैट वी मेक एवरी डे आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अर्थमेटिक। अब इसके अंदर बात ही क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि जो भी आप डेली आप जो भी डिसीजंस करते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस बच्चों क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है पैसे। पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जब आप करते हैं तो उन डिसीजंस को कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। तो फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं, फाइनेंस का मतलब है पैसे। तो फाइनेंशियल डिसीजंस जब भी आप करेंगे उस फाइनेंशियल अर्थमेटिक। फाइनेंशियल अर्थमेटिक एक ऐसा चैप्टर है ये वाला जो आप जिंदगी में हर जगह पे यूज होता नजर आएगा। खैर चलते हैं आगे। सच एज पेइंग अ बिल्स टू यूजिंग कूपन्स एट द ग्रोसरी स्टोर, यानी कि ये आपकी जिंदगी की हर चीज़ को कवर करता है। आपकी हर डिसीजन में इसका रोल होता है कि एक सादे से बिल जमा कराने से लेकर बिल्स किसी भी चीज़ को हो सकते हैं, आपके कपड़ों के, आपकी शॉपिंग के, आपके गैस के बिल, आपके बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स या कोई भी बिल्स, और कूपन्स जो भी डिस्काउंट कूपन आपको मिलते हैं। अगर आपने कूपन्स परचेज किए या कहीं से आपको कूपन मिल जाए, मैं आपको इसका बारे में बाद में बता दूंगा। अगर आपको चाहिए कूपन्स क्या होते हैं तो मुझे नीचे कर दीजिएगा कमेंट, मैं आपको कूपन्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए दे दूंगा। यानी कि इसके अंदर ये बात सामने आई कि ज़िंदगी के हर डिसीजन के अंदर जिसके अंदर पैसे इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर फाइनेंशियल अर्थमेटिक यूज हो रहा है। आगे चलें। इसके अंदर कोई अगर मिसाल की बात करें तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सेवरल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैथ इंक्लूड स्टॉक ट्रेडिंग, फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, purchasing properties which requires appropriate planning and financing, paying bills, etc. अब सब इसके अंदर बात क्या करें जी कि सेवरल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैथ, यानी कि रियल वर्ल्ड में ये मैथ कहाँ पे यूज होता है, जिसमें मैंने अभी बात की थी कि हर जगह पे होता है। तो उन्होंने कुछ मिसाल दी है, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग जैसे स्टॉक एक्सचेंज का आपने नाम सुना हो। फोरकास्टिंग है, ये बिजनेसेस में यूज होती है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जो भी इन्वेंट्री होती है किसी भी बिजनेस की, जैसे कि अगर आप दुकान पे जाते हैं चीज़ लेने, तो चीज़ की दुकान पे जाने के बाद आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं वहाँ पे लेज, चॉकलेट्स, बिस्किट्स आपकी पसंद की, तो वो इन्वेंट्री है उस दुकानदार की, तो उसने उसको भी मैनेज करना है। तो जब उसको मैनेज कर रहा होगा तो वो भी फाइनेंशियल अर्थमेटिक यूज़ कर रहा है। आगे आ गया रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि जो बिजनेसेस कर रहे होते हैं उसके अंदर वो रिस्क होता है प्रॉफिट या लॉस का, तो वो उसको मैनेज करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल अर्थमेटिक से। अगली बात करें परचेजिंग प्रॉपर्टीज। आपने सुना होगा प्रॉपर्टी, घर बनाना बड़ा मुश्किल है आजकल, बहुत महंगाई हो गई है, घर कैसे बनाएं, तो इसीलिए वो भी बात करें कि परचेजिंग प्रॉपर्टीज विच रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग। इसके अंदर एक बड़ी डीप इसके अंदर हमें वो चाहिए होती है प्लानिंग, और फिर उसके बाद उसके अंदर ये चाहिए होता है कि फाइनेंस, उसके अंदर पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अंदर भी फाइनेंशियल अर्थमेटिक यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड बैंकिंग, बजटिंग, स्पेंडिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग मनी। अब देखिए, अब आपने नाम सुना होगा बैंकिंग का। बैंक वो जगह होती है जहाँ पे आपके डैडी की अगर तो जॉब करते हैं तो अक्सर वहाँ पे सैलरीज आती हैं। अगर आपकी मम्मा जॉब करती है तो उनकी भी वहाँ पे सैलरी आ सकती है, चाचू मामू कोई भी। वहाँ पे बैंकिंग में काफ़ी जगह से यूज़ होता है, लेकिन आमतौर पर आजकल सैलरीज के लिए यूज़ करते हैं हमें जनरली, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टिंग भी है और भी बहुत कुछ है। खैर फिर बजटिंग का मतलब है कि अगर आप मिसाल ले लें छोटी सी, कि आपके घर में अक्सर बात करते होंगे मम्मा डैडी कि हम बजट बना रहे हैं, इस काम का, ईद का इतना बजट है, रमज़ान का इतना बजट है, इस महीने खर्चों का इतना बजट है। तो जो बजटिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके अंदर भी फाइनेंशियल अर्थमेटिक यूज़ हो रहा होता है। फिर स्पेंडिंग है कि सैलरी आई है या इनकम आई है, उसको स्पेंड कैसे करना है, उसको अच्छे तरीके से स्पेंड करना है ताकि मैक्सिमम हम अपने एक्सपेंस भी अपनी चीज़ें भी पूरी कर लें, फिर सेविंग भी कर लें और इन्वेस्ट भी कर दें। तो ये सारे कामों में क्या होगा? फाइनेंशियल अर्थमेटिक यूज़ होगा। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं शॉर्टली के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस बुक में आप समझेंगे क्या, चैप्टर में आप समझेंगे टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। इसके अंदर आप क्या समझेंगे मैं शॉर्टली बताता हूँ कि आप इसको समझ सकेंगे अलग-अलग और इनको डिफरेंशिएट कर सकेंगे। किसको? सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज क्या होती है, ये हम आगे इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर आगे अगला पॉइंट क्या सीखेंगे आप इस चैप्टर से? टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ज़कात एंड ट्यूशन। जितने भी टैक्सेस की फॉर्म्स हैं, जो आपने टैक्स सुना होगा, हुकूमत ने टैक्स लगा दिया, हुकूमत ने टैक्स कम कर दिया, हुकूमत ने टैक्स ज़्यादा कर दिया, तो ये सारे जो टैक्सेस हैं इसके बारे में भी बात इस चैप्टर में हम सीखेंगे। फिर क्या जी? टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ये जो असल ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं इन्वॉल्विंग प्रॉफिट लॉस,
क्योंकि कोई भी अगर आपके डैडी का बिजनेस है तो वहाँ पे बहुत बड़ा काम है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर डिस्काउंट्स हैं, कमीशन है, टैक्स, ज़कात एंड ओशन। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कमीशन, टैक्स, ज़कात है, हम उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको इंट्रोडक्शन में इसकी को समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको समझा सकूँ कि ये चैप्टर है किस चीज़ का। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गई है कि फाइनेंशियल अर्थमेटिक क्या होता है और इसके यूजेज क्या है। तो अब जब आप इस चैप्टर को आगे सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगी कि इसको यूज़ कैसे करें। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।